गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक क्लास 12 का ऑप्टिक्स का लेंस मेकर फार्मूला है। लेंस मेकर फार्मूला को हमें एक्चुअली में लेंस का फोकस लेंथ निकालने के लिए क्या उसका फोकस लेंथ होता है वो हमको निकालना है और उसके लिए क्या डेरिवेशन होता है। तो अगर हम लोग चश्मा यूज करते हैं तो अगर आपको चश्मा का ये पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और चश्मा का जो कर्व सरफेस है उसका रेडियस और कर्वेचर पता है, दोनों साइड का, अंदर और बाहर का, तो आप बता सकते हैं उसका फोकस लेंथ क्या होगा, ये आप बता सकते हैं। तो उसी फॉर्मूला को हमको डिराइव करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला का यूज करके जनरली जो है लेंस बनाया जाता है। तो सपोज कीजिए ये लेंस है, ये हमारा लेंस है, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से एक रे को निकाल दिए। मान लेते हैं इधर मीडियम μ1 है, लेंस का मीडियम μ2 है और इस साइड का मीडियम μ3 है ना। हमको किसी मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? u है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट से हमको इसका इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमको दो इंसिडेंट रे चाहिए। तो एक इंसिडेंट रे तो हम लोग इस लाइन पे क्रॉस करा दिए, तो एक इंसिडेंट रे तो बिना डेविएटेड सीधे क्रॉस कर दिया। दूसरा इंसिडेंट रे क्या करते हैं हम लोग? कुछ एंगल पे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एंगल, कुछ एंगल पे ले लिए, कुछ एंगल पे ले लिए। तो जैसे इस सरफेस पे आएगा, कर्व सरफेस है, इस साइड मीडियम μ1 है और इस साइड मीडियम μ2 है। कौन सा फिनोमेना होगा? रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो यहां से क्या होगा? रिफ्रैक्शन। अब मान लेते हैं अगर ये सरफेस नहीं होता, सेकेंड सरफेस नहीं होता और इसका रेडियस कर्वेचर मान लेते हैं R1 है और इसका रेडियस और कर्वेचर R2 है। अगर सिर्फ ये सरफेस होता तो इसके बाद कहीं जा करके ये मिल जाती, कहीं यहां पे आकर के इमेज बनाती। तो इसको मान लेते हैं I डैश। तो ये इमेज जो हमारा हो जाएगा V डैश, ये हो जाएगा V डैश। अगर ये सिर्फ कर्व सरफेस यही होता तो ये लाइट जो है ये अगर नहीं होता तो सीधे यहां जाकर के V डैश बनाते। तो हमको पता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला हमारा आता है B नो फॉर्मूला होता है μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। तो यहां पे देखिएगा इसी फॉर्मूला में को जो हम यूज करेंगे तो μ2 मतलब जिस मीडियम में लाइट गया, तो इस मीडियम में लाइट है, अभी इंसिडेंट है, इस मीडियम में लाइट गया तो μ2 तो हमारा μ2 हो गया बाई V हमारा क्या हो जाएगा? ये V डैश पोजिशन हो जाएगा, V डैश माइनस किस मीडियम से गया? μ1 से, ये ठीक है μ1। कहां से गया? u डिस्टेंस था, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1। ये क्या हो जाएगा? इसका रेडियस कर्वेचर R1। अब एक्चुअल में ये कर्व तो हम लोग जूम किए थे कि नहीं है, तब जाकर के यहां इमेज बनेगा नहीं, वो भी मीडियम 3 है तो बनेगा नहीं, वो जाएगा लेकिन फिर यहां डेविएट भी करेगा। लेकिन अब क्या होगा? जैसे इस मीडियम से आगे की ओर बढ़ेगा, अब इसको फिर से एक कर्व सरफेस आएगा। तो कर्व सरफेस आएगा तो जो इमेज रे इधर की ओर जा रहा था वो यहां ना जा करके कहीं और दूसरी ओर चला जाएगा, ये दूसरी ओर चला जाएगा। ये अब इमेज फाइनल इमेज बनेगा I। अब ये फाइनल इमेज बन जाएगा I और इसका डिस्टेंस क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से V। तो रे जो इधर जा रहा था वो यहां पे आकर के मिल जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस के लिए ये रिफ्लेक्शन हुआ। अब यही चीज लिख सकते हैं फॉर सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए देखिएगा फॉर्मूला तो यही है, लेकिन अब μ2 क्या हो जाएगा? μ2 जिसमें लाइट जा रहा है, μ3 लाइट किस में जा रहा है? μ3 मीडियम में, तो ये हो जाएगा आपका μ3 बाय V हमारा क्या हो गया? V तो हमारा V माइनस μ1 हो गया जिससे लाइट है, तो लाइट तो इस मीडियम से है, इस मीडियम में μ2 बाय U क्या हो जाएगा?
तो ये जो लाइट है, ये जो गया इमेज जो बना किसके द्वारा, पहले कर्व सरफेस के द्वारा जो इमेज बना, ये इमेज सेकंड सरफेस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, v डैश इज इक्वल टू μ2, तो ये हो जाएगा μ3 माइनस μ2 बाई हो जाएगा r2। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम दोनों को ऐड करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका हमें काम हो गया, इसको हम लोग हटा सकते हैं, लेंस का हमारा काम हो गया, लेंस को हम हटा सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट प्लस 2 1 प्लस 2 फॉर 1 प्लस 2 फॉर नाउ 1 प्लस 2 करेंगे तो देखिएगा μ2 बाई v1 माइनस आया μ2 प्लस, ये दोनों तो कट गया, तो हमारे पास बच जाएगा μ3 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर देंगे, μ2 बाई μ1 बाई r1 प्लस μ3 बाई μ2 बाई r2। तो ये हमारा हो गया फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज हो गया, कब हो गया, जब लेंस के दोनों साइड अलग अलग मीडियम हो। तो ये फॉर्मूला, अगर इसी को हम लोग कुछ स्पेशल केस करने की कोशिश करते हैं, तो सपोज कीजिए कि जो लेंस के दोनों साइड जो मीडियम, अगर μ1 और μ2 था, μ1 और μ3 था, अगर दोनों साइड सेम मीडियम हो, दोनों साइड सेम मीडियम हो, मतलब जो μ1 μ3 है वो दो अलग अलग ना हो करके सिंगल हो, एक ही मीडियम हो, तो लिख सकते हैं इफ μ1 इज इक्वल टू μ3, तो μ3 है तो यहाँ पे μ1 कॉमन हो जाएगा, 1 बाई v माइनस 1 बाई u कॉमन हो जाएगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस यहाँ पे μ3 की जगह पे क्या लिख देंगे, μ1 बाई μ2 बाई r2, और इसको अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो μ2 माइनस μ1 होगा, तो यहाँ पे μ2 माइनस μ1 और ये माइनस हो जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 और इज इक्वल टू μ1, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू इतना। ये हमारा हो गया, यही हमारा जो हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। यही हमारा हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखते हैं, अगर हमको पता है लेंस है, अब ये क्या केस था कि इस साइड μ1 है, इस साइड भी μ1 है और बीच में μ2 है। तो हम बता चुके हैं कि जब लाइट जो है इन्फिनिटी से आ रही है, जब लाइट इन्फिनिटी से जब आ रही है तो वो कहां पे फोकस, वो फोकस हो जाएगी। इसका मतलब ये कि जब यू व्हेन u इज इक्वल टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो v क्या हो जाएगा, प्लस f पे हो जाएगा, प्लस f। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस f, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 1 बाय f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ, ऑल अदर कंडीशन सेम है, रेडियस सब कर r1 r2 है, μ1 μ2 सब सेम है, बस हमने क्या किया कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी पे है, तो उसका इमेज कहाँ पर है, f पे, तो इमेज की जगह f पे बना v इक्वल टू f हो गया, इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो ये भी हमारा लेंस फॉर्मूला है, और यहां से हम लिख सकते हैं कि 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। ये भी लेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर दोनों साइड एयर हो, दोनों साइड एयर हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाए, और ये ग्लास जो है, कोई भी ग्लास का हो, ग्लास हो या फाइबर हो, कोई भी होगा, तो यही फॉर्मूला हमारा जो है थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, और सिंप्लीफाइड होकर के क्या हो जाएगा, जो हम लोग देख लेते हैं, जितने फॉर्मूले हैं वो सब आपको इसी टर्म में याद रखने हैं।
तो इसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला को 1/f इज इक्वल टू, अगर एयर होगा तो म्यू2 की जगह क्या लिख दें, म्यू, कोई भी ग्लास का हो, फाइबर का हो, और ये म्यू1 जो सराउंडिंग मीडियम एयर हो तो म्यू -1 ये हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला कब है, व्हेन मीडियम जो होगा, मीडियम इज एयर, मतलब आपका जो ग्लास है, जो लेंस है वो आपका एयर में रखा हुआ हो, तब ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये चीज। हाँ, तो देखिएगा ये जो है, तो याद रखिएगा कि कन्वर्जिंग अगर लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकस लेंथ आएगा वो पॉजिटिव आएगा, कन्वर्जिंग लेंस का फोकस लेंथ आएगा पॉजिटिव। कंडीशन जब सराउंडिंग मीडियम जो होगा लेंस के माइक्रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, और अगर यही डाइवर्जिंग लेंस होगा तो उसका जो फोकस लेंथ आएगा निगेटिव। कंडीशन ये है कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, और यही चीज उल्टा हो जाएगा, यही चीज उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर इसका लेंस का म्यू का जो लेंस जिसका बना हुआ है उसको ऐसे मीडियम में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस म्यू से ज्यादा होगा, तो जो कन्वर्जिंग लेंस है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लगेगा, और जो डाइवर्जिंग लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। जनरली हम लोग ये लिखते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस जो है, कन्वेक्स लेंस जो है वो उसका फोकस लेंथ पॉजिटिव होता है, और डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकस लेंथ निगेटिव होता है। और वो जो है हम लोग याद रखें कि फोकस लेंथ जो है वो सिर्फ जो है 4 चीज पे यहाँ डिपेंड कर रहा है। फोकस लेंथ जो है सिर्फ 4 चीज पे, जिस ग्लास का बना हुआ है लेंस, जिस मटेरियल का बना हुआ है लेंस, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और जो जिस कर्व सरफेस का बना हुआ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। इसमें से कोई भी चेंज करेंगे तो फोकस आपका चेंज हो जाएगा, फोकस लेंथ आपका चेंज कर जाएगा। तो इतना ही कंसेप्ट था। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लेंस के द्वारा फिर हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे। 2 तरह का मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक लेटरल मैग्निफिकेशन और एक लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।